कोशिश करते हैं हमारे दर्शक सीमांचल जो बार-बार कोशिश कर रहे थे फिर से जुड़ जाएँ। लगता है अभी भी हेलो, नेटवर्क की दिक्कत है उनके साथ। सीमांचल हेलो। अब आप बार-बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आपका सवाल वैसे ही हम ले लेते हैं, आपका जो सवाल आपने हेलो। भेज रखा है पहले से। हाँ, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, सीमांचल आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, तो उनका सवाल ही हम ले लेते हैं। डीसीबी बैंक के बारे में इनका सवाल है। 116 शेयर इनके पास हैं, 125 का भाव है, 3 महीने के लिए इन्होंने खरीदा है। तो इसमें क्या करना चाहिए इनको, ये समझना चाह रहे हैं। 125 कर लिया आपने। तो अभी तो आपके हिसाब से तो पोजीशन प्रॉफिटेबल है। आपने जहाँ पे लिया है वही एक इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 125 और ऊपर में 140 ये रेंज इसका बनता है। मेरे हिसाब से ये रेंज में ही ट्रेड होना चाहिए। 140 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही इसमें फर्दर अपसाइड है, अदरवाइज नहीं है। और 125 के नीचे ही ब्रेकडाउन है, अदरवाइज नहीं है। तो आपने जो भी पोजीशन लिया है ये इसमें रोटेशनल ट्रेड थ्योरेटिकली 125 से 140 के रेंज का बनता है। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और 125 के नीचे क्लोज हुआ तो मेरे ख्याल से रीटेस्ट ऑफ 110-11 हो जाना चाहिए, अदरवाइज ठीक है। जी, 3 साल का इनका टाइम होराइज़न है, तो उसमें ऊपर कहाँ तक देख पाएँगे अगर ये 125 से इनका खरीद भाव नहीं टूटता है, या 125 से थोड़ा नीचे ये कर लें? क्योंकि जो ब्लिप्स दिख रहे हैं, जो क्लोजिंग के हिसाब से तो 125 दिख रहा है, लेकिन अगर आप उस उन्हीं दिनों पर अगर आप जो दिन के निचले स्तरों को देखें और 200 डे मूविंग एवरेज को भी देखें, तो उसके थोड़ा नीचे आता है। तो थोड़ा कुछ मतलब एकदम शार्प 125 रखें, या उससे पहले ही मतलब उसके कुछ नीचे ये रखें फिर अपना रिस्क मैनेज करने का लेवल? ये इसके लिए तो ख़ैर उतने लंबे समय के लिए तो इसके बाकी पैरामीटर्स को समझना डीसीबी बैंक का ज़्यादा ज़रूरी होगा। जी। लेकिन आने वाला अगर सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस बैंक के लिए फ़ेवरेबल है, तो डीसीबी के लिए भी फ़ेवरेबल होगा। लेकिन बाकी आपको और पैरामीटर्स इसके बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज़ एक बुक वैल्यू इसका फ़ेवर में जाता है, जो मुझे दिख रहा है। और बैंकिंग वैल्यूएशन बुक वैल्यू पे होता है। तो वो अगर मान लीजिए इसको वन टाइम भी देते हैं, तो वन टाइम के लिए 10% अगर आप यहाँ से देते हैं, तो भी ये 140 के आसपास, सॉरी 130, 10, 140, 40, 150 के आसपास का सेफ लेवल तो तभी तक बनता है। उसके बाद के लेवल में रिस्क होगा। लेकिन जो अभी सेंटिमेंट चल रहा है, सेंटिमेंट में अगर वो सेंटिमेंट लग गया तो फिर 200 भी हो जाएगा। तो मेन चीज़ है कि कितना एक्सपेंशन होगा उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर एक्सपेंशन हुआ तो 200 तक की पॉसिबिलिटी है। इस पे इनकार करना ठीक बात नहीं है। लेकिन इवैल्यूएशन होनी चाहिए 120, 124, 5 के रेंज में। अगर वहाँ सस्टेन नहीं करता है, तो इवैल्यूएशन होनी चाहिए उसकी उससे। जी। तो 120-25 के बीच में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि भई अगर अगर उन लेवल्स पे आता है, तो आपको कहीं पर एक कट ऑफ बनाना पड़ेगा कि इसके नीचे आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, निकल जाना है। अ, अंततः फैसला आपका है, लेकिन आपको जिस तरीके से समझना चाहिए, जिन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, वो सोमेश जी ने बताया। साथ में आप अपनी और भी रिसर्च करें, अपनी खोजबीन करें और उसके हिसाब से अपना फैसला लें। और